दिसंबर, जनवरी इन सर्दियों के 60 दिन अगर आप ये तिल खा लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और खाना कैसे है, कौन कौन से तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो और इनके फ़ायदे क्या हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चाहे सफ़ेद तिल हो चाहे काले तिल हो, दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। जैसे इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है। लेकिन काले तिलों में यही सब चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। विटामिन B6 है इसमें, ओमेगा 3 है इसमें, मूफा है जो मोनोसैचुरेट फैटी एसिड होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। क्या क्या चीज़ों फ़ायदा करती हैं? ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियाँ मजबूत करते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है और कमज़ोर हो रहे हैं और कैल्शियम की कमी हो रही है, तो इन बताए गए तरीक़ों से अगर आप इसको खाते हो, चाहे सफ़ेद या काले, ये आपकी तासीर के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो, तो आपकी हड्डियों में फ़ायदा करेगा, सूजन कम करेगा। ये अगर जैसे कई लोगों के सूजन आ जाती है तो उसको फ़ायदा करेगा। इसमें टायरोसिन नाम का एक तत्व होता है जो सेरोटोनिन को बैलेंस करता है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको सेरोटोनिन बैलेंस में फ़ायदा करेगा। साथ के साथ इसमें स्ट्रेस बस्टर भी है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, तो अगर तिल को आप अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आपको उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर देगा क्योंकि इसमें जिंक है, फास्फोरस है, तो बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाएगा। और इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें तो सर्दियों में आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो ये स्ट्रेस, डिप्रेशन मजबूती करने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, और ये एक तरीके का सुपर फूड है जो दिन में लेने वाली कई सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं। तो आप अगर इसका यूज़ करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्किन के लिए आप इसको डाइट में भी शामिल कर सकते हो। साथ के साथ कई सारे ऐसे फेस पैक भी हैं जो अगर आप बना के इसका यूज़ करते हो तो आपको उसमें भी फ़ायदा करेगा। अब इसके लेने के तरीके क्या हैं? आप इसको भिगो के ले सकते हैं। जैसे जिन लोगों की तासीर गर्म है तो वो क्या कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, चाहे तो सफ़ेद तिल हो चाहे काले तिल हो, आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है और 1 चम्मच रात को डाल के छोड़ देना है। अगले दिन सुबह ये तिल क्या होंगे, ये फूल जाएंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, किसी मिक्सर में ग्राइंड करके और दूध की तरह बना के पी सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि भाई तिल को चबा चबा के खा सकते हो। चबा चबा के खाने की एक फ़ायदा ये भी है कि हड्डियों को, दांतों को मजबूत करेगा। ये दांतों, इसका जो कैल्शियम है आपके दांतों में फ़ायदा करेगा। और चबा चबा के खाने से क्या होता है, मसूड़ों की और माउथ की एक्सरसाइज भी होती है, तो उस तरीके से फ़ायदा करेगा। या आप क्या कर सकते हो, इसको हल्का सा तवे पे भून के उसका पाउडर बना सकते हो। उसके पाउडर को दिन में 2-3 बार खा सकते हो। आधा चम्मच, 1-1 चम्मच आप ले सकते हो। चाहे काले हो चाहे सफ़ेद हो, या दोनों को आप मिक्स कर लो। अगर कन्फ्यूजन से दूर जाना है तो आप दोनों को मिला के एक साथ ले सकते हो, वो भी फ़ायदा करेगा। क्या करना है कि उनको भून लिया, पाउडर बना लिया, आधा चम्मच सुबह शाम खा लिया। लेकिन इसके खाने के बाद आपको गर्म पानी बहुत ज़रूरी है पीना, क्योंकि अगर गर्म पानी आप पियोगे तो एक तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा और साथ के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह को भी कम रखेगा, आपकी बॉडी में अच्छे से लगेगा। क्योंकि देखिए, नेचुरोपैथी में क्या है कि आप कुछ भी खाओ लेकिन उसे पचाओ, क्योंकि अगर पचेगा नहीं तो 2 नुकसान। एक तो आपके जिस वजह से आपने खाया, कि जैसे आपने अच्छा फूड खाया तो आपके शरीर को ताकत देनी चाहिए, ताकत तो नहीं देगा, साथ के साथ बीमारियाँ देगा। तो वही अच्छा खाना, गलत खाने से तो आप बीमार होते ही हो, गलत खाने से तो आपको कॉन्स्टिपेशन, दूसरी बीमारियां आती हैं। लेकिन अगर सही चीज़ भी अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो भी प्रॉब्लम आती है। तो चाहे काले तिल हो चाहे सफ़ेद तिल हो, इनके बाद आप गर्म पानी पियो, इससे आपको ये आसानी से पच जाएगा। अब क्या करना है, अगर आपको और अच्छा करना है तो इनको, काले तिल को, सफ़ेद तिल को क्या करो, ऐसे मिक्सरी लो आप और ऐसे इलायची ले लो, इलायची और मिश्री इस तरीके से लेके उसमें आप डाल दो ये तिल। अगर आपको दोनों तिल लेने हैं तो आप दोनों डाल सकते हो। अब उनका आपने क्या करना है, उनको आपने अच्छे से एक किसी में कूट लेना है, या तो इसमें हमाम दस्ते में इस तरीके से इसमें डाल के कूट लो। अब मान लो जिनको आलस आ रहा है, कूट नहीं पा रहे हो, तो आप किसी मिक्सर में इसको डाल के इसको ग्राइंड भी कर सकते हो इस तरीके से। अब ग्राइंड करके क्या होगा, जो पाउडर तैयार हो गया है उसको आप माउथ फ्रेशनर की तरह खा लो। दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच खा लो या आधा चम्मच खा लो, जैसे आपको नीड है आप वैसे खा लो। इसके अलावा जो इसको खा नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी उसके फ़ायदे चाहिए, तो आप तिल के तेल को यूज कर सकते हो। इसी तो ये तिल का तेल है, इसे यूज़ कर सकते हो। ये तिल का तेल लेना कौन सा है, जो खाने के लिए हो, ईडेबल तिल का तेल लेना है। वो जो जलाने वाला तेल आता है ना, जो इससे हम जोत जगाते हैं या ज्योति घर में जलाते हैं, दिए जलाते हैं, वो वाला तेल नहीं लेना है, आपने लेना है खाने वाला। उस खाने वाले तेल को या तो आप खाने में इस्तेमाल करो, लेकिन खाने से ज़्यादा मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप उससे बॉडी की मालिश करो और उसके बाद धूप में बैठो। होगा क्या कि विटामिन डी मिलेगा आपको धूप से, और कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की वजह से ये जो तिल का तेल है ये डायरेक्ट आपकी हड्डियों में जाके मजबूती देगा। तो आप जहाँ पर भी मालिश करते हो वहाँ पे डायरेक्ट आपको जाके लगेगा।
तो मैंने आपको 4 तरीके बताए, या तो आप भून के खा लो, आप भिगो के खा लो, जिनकी तासीर गर्म है वो भिगो के खाएंगे तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखेगा। इसके अलावा आप भून कर खा लो डायरेक्ट, या भून के के बाद पाउडर बना लो, या आप बिना भुने भी पाउडर बना सकते हो, आपकी चॉइस है। तो लेकिन आपको हमेशा ही खाने के बाद गर्म पानी पीना चाहिए या दूध के साथ लेना चाहिए। आप अपनी तासीर एक बार पता करें, आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। अगर आपकी प्रकृति के हिसाब से कोई भी चीज़ आप खाते हैं, उसके लिए आप किसी नेचुरोपैथ से, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर से, या किसी भी ऐसे प्रैक्टिशनर से जो बॉडी की प्रकृति फाइंड आउट करके कि आपको क्या चीज़ सूट करती है और कितना क्या कैसे खाना है। और एक नियम हमेशा अपनाइए कि जो भी खाइए उसे पचाइए, अगर पच नहीं रहा है तो मत खाइए। ये अब जरूर ध्यान रखें। और आपका शरीर बताता है कि अगर आपने आज कुछ खाया है और आपको अगले 1 या 2 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा, या कभी डायरिया या कभी कॉन्स्टिपेशन रहा, तो वो आपको शरीर को सूट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करें, तब इन सब चीज़ों को खाएं, क्योंकि सर्दी है, खाने का मौसम, लेकिन खाने के साथ पचाना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्रेस में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।